कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये परमात्मा तत्व ऐसा आश्चर्य है। आश्चर्य का तात्पर्य क्या है? आहा आहा इति चर्या चर्यते आश्चर्य, माने समझ भी नहीं आता ये कैसे है, बड़ा आश्चर्य है। आप सो नहीं रहे, आश्चर्य माने जो हमारे समझ के परे है, जो कार्य कारण के परे है और फिर भी उसका अनुभव आ रहा है, उसको आश्चर्य कहते हैं। और आश्चर्य क्या है? वक्ता का और श्रोता का। आश्चर्यो वक्ता, बंगाली नहीं होगा तो, बंगाली होगा तो आश्चर्य बोक्ता, वक्ता ने बोक्ता। तो क्या है आश्चर्य इस वक्ता में? वही वक्ता कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यह तत्व वो है जहां वाणी का व्यापार नहीं, जहां मन को प्रवेश नहीं। देखो, ऐसा जो तत्व है जो वाणी और मन के परे है, उसके बारे में ये बोल रहा है। आश्चर्य होता, देखो। और आश्चर्य ज्ञाता, और जिसको ज्ञान हो रहा है वो भी आश्चर्य है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है। सब आश्चर्य ही आश्चर्य है। देखो, इसीलिए यह तत्व को बताना बहुत ही कठिन है। किसी भी प्रकार से इसको ठीक से नहीं बताया जा सकता। आप देखेंगे केनोपनिषद में भी ऐसा ही मंत्र आता है। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि किसके द्वारा प्रेरित और ईशित होकर के मन अपने विषय में प्रवेश करता है, किसके द्वारा यह इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते हैं, तो उसका उत्तर क्या दे? तो गुरु महाराज कहते, वो मालूम है क्या है? वो आंखों की आंख है, नाक का नाक है, कान का कान है, मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है। क्या समझ में आया? फिर गुरु महाराज देखते, समझ भी नहीं आया, कोई बात नहीं। सच सच बताऊं, हम नहीं जानते कैसे बताना है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। यथा, जिस प्रकार से, एतद्, यह तत्व, अनुशिष्यात्, शिष्य को कैसे बतावे, हमको नहीं मालूम। तो महाराज, हम आपके पास आए धक्के खा करके, और आप करते मालूम ही नहीं कैसे बताऊं। तो आपके गुरु ने जो कुछ आपको बताया होगा, हाँ जी बताया था, और वही बता दो। तो फिर गुरु महाराज बताते हैं शिष्य को, कहते हैं, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। वह तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे है, ज्ञात और अज्ञात से अन्य है। क्या है ये नहीं बताया। देखो, ज्ञात और अज्ञात से परे, अन्य है। तो क्या है ज्ञात? हमको गुजराती आती है, परमात्मा गुजराती नहीं है। अरे, हमको तमिल नहीं आती, परमात्मा तमिल भी नहीं है। ज्ञात अज्ञात। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था यह ज्ञात स्वरूप होती है, ये मालूम है, वो मालूम है। सुषुप्ति और समाधि अज्ञात स्वरूप होती है, वहां कुछ भी मालूम नहीं। तो जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, अन्य है, तो क्या अर्थ हो गया? जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि इनसे अन्य है, वह वो है। क्या है अभी तक नहीं बताया, और कभी बताएंगे भी नहीं। देखो, जागृत के परे चले गए तो क्या होगा? ये सब झंझट खत्म हो गए। सपना के परे चले गए तो वो भी झंझट खत्म हो गए।
नींद की भी झंझट खत्म हो गई, समाधि का चक्कर ही नहीं। क्या बचता है? जो भी बचता है वो आप है। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधिक, शब्द के द्वारा नहीं लखाया जा सकता। फिर क्या ज्ञात है, क्या अज्ञात है? ज्ञात होता है कार्य, अज्ञात होता है कारण। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनको हमारे रोग के लक्षण बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जब भी मैं खाना खाता हूं तो पेट में तूफान होता है, बड़ी आग सी लगती है। तो फिर ये लक्षण देख लिए, फिर डॉक्टर उससे एक लक्षणों से रोग के निदान पर पहुंचता है। तो कारण अज्ञात होता है और कार्य ज्ञात होता है। तो तत्व क्या है? जो ज्ञात और अज्ञात से अन्य है, माने जो कार्य कारण से अन्य है। यदि वो कार्य कारण से अन्य है तो प्रश्न पूछना छोड़ दो। प्रश्न केवल कार्य कारण के ही होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों हो गया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। देखो, आहा, तो वो शांति है? नहीं, शांति अशांति के परे है। वो आनंद है? नहीं, आनंद दुख के परे है। तो कैसे समझे? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। चुप हो जाओ। ये चुप्पी कैसी है? जो शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होती और शांति के द्वारा जो बढ़ती नहीं। यह जो अनुभूति है, यह तत्व है।